नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आज से वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन का आगाज हो चुका है। आपको बता दें कि इस दौरान देश भर और दुनिया भर के कई सारे बिजनेसमैन ने खुल करके खजाना खोला है ताकि गुजरात में कई सारा इन्वेस्ट किया जा सके और इसी के साथ ही युवाओं को रोजगार मिल सके। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। 10 से 12 जनवरी तक चलने वाली इस समिट का ये 10वां एडिशन है। बता दें कि इस साल 2024 का सब्जेक्ट गेटवे टू द फ्यूचर है। इस समिट में 34 देश और कई संगठन शामिल हैं। इस बीच देखने को मिला कि यूएई के राष्ट्रपति नायहान समिट के चीफ गेस्ट रहे। आपको बता दें कि जब यूएई के राष्ट्रपति एयरपोर्ट पहुंचे तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें रिसीव करने पहुंचे और इस दौरान उन्हें मेरा भाई कह करके गले लगाते हुए नजर आए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई है एयरपोर्ट से कि कैसे उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति का स्वागत किया गले लगा करके, तो इससे कई सारे देश, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर तुर्की हो, वो जलता हुआ जरूर नजर आया होगा। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से आज आगाज हुआ वाइब्रेंट गुजरात का, तो यहां पर देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि मोदी है तो मुमकिन है। इस दौरान मुकेश अंबानी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक के इतिहास में सबसे सफल लीडर है। बता दें कि इस दौरान वहां पर गौतम अडानी भी पहुंचे थे और उन्होंने भी जिस तरीके से G20 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में की गई, इस चीज की तारीफ की है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि जब भारत अपनी आजादी के 100वें वर्ष मनाएगा तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। आपको बता दें, वहीं अगर हम मुकेश अंबानी की बात करें तो उन्होंने कहा कि मुझे गुजराती होने का अभिमान है। रिलायंस इंडस्ट्री गुजराती कंपनी थी और हमेशा रहेगी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी भारत के सबसे सफल प्रधानमंत्री हैं। मोदी है तो मुमकिन है। बता दें कि रिलायंस चेयरमैन ने आगे ये भी कहा कि जब पीएम मोदी बोलते हैं तो दुनिया उन्हें सिर्फ सुनती नहीं है बल्कि उनकी सराहना भी करती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी असंभव को भी संभव कर रहे हैं। आई एम अ प्राउड गुजराती। મને ગુજરાતી હોવાનું અભિમાન છે। When foreigners think of new India, they think of a new Gujarat, Navu Gujarat. How did this transformation happen? Because of one leader, our beloved leader who has emerged as the greatest global leader of our times. And he is Shri Narendra Bhai Modi, the most successful Prime Minister in India's history. About Narendra Bhai, when you speak, the whole world not only listens but applauds you. My friends abroad ask me, what is the meaning of slogan that millions of Indians are chanting, that Modi hai to mumkin hai? It means India's Prime Minister makes the impossible possible with his vision, determination and execution. They agree and they also say Modi hai to mumkin hai. आपको बता दें, इस दौरान मुकेश अंबानी ने गुजरात में कई सारे इन्वेस्टमेंट को लेकर के ऐलान किया है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अगले 10 साल तक राज्य में रिलायंस का निवेश जारी रहेगा और 2030 तक गुजरात की कुल ग्रीन एनर्जी खपत का आधा हिस्सा उनकी कंपनी द्वारा उत्पादित किया जाएगा। रिलायंस चेयरमैन ने कहा कि गुजरात ग्रीन डेवलपमेंट में वैश्विक नेता बनकर उभरेगा। इसके लिए रिलायंस ने जामनगर में 5000 एकड़ में धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी
एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी शुरू कर दिया है। अंबानी के मुताबिक इससे बड़ी संख्या में ग्रीन नौकरियां पैदा होगी। इसके साथ ही ग्रीन प्रोडक्ट और अन्य सामग्रियों का उत्पादन संभव होगा, जो गुजरात को हरित उत्पादों पर अग्रणी निर्यातक बनाकर उभारेगा। बता दें कि गुजरात को अपनी मातृभूमि और कर्म भूमि बताते हुए मुकेश अंबानी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में रिलायंस ने देश में करीब 12 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है और इसमें से 1/3 से अधिक का निवेश अकेले गुजरात में किया है। उन्होंने वादा करते हुए यह कहा है कि 7 करोड़ गुजरातियों के सपने को पूरा करने के लिए रिलायंस कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर गुजरात वाइब्रेंट समिट में अडानी ग्रुप के चेयरमैन और एशिया के सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने भी गुजरात में दिल खोलकर निवेश किया है। बता दें कि गौतम अडानी ने कहा कि गुजरात में 5 साल में 2 लाख करोड़ का निवेश करेंगे, जो विकसित गुजरात तैयार करने में मददगार होगा। कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन पार्क तैयार करेंगे और गुजरात में 1 लाख से ज्यादा रोजगार भी देंगे। पिछली बार 55,000 करोड़ रुपए का निवेश का वादा किया गया था और 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर चुके हैं। कच्छ को दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन पार्क देंगे। 25 वर्ग किलोमीटर में फैला 30 गीगावाट क्षमता वाले हरित ऊर्जा पार्क बन रहे हैं और ये अंतरिक्ष से भी दिखाई देगा। आपको बता दें, साथ ही गौतम अडानी ने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को 2047 तक $35 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने से नहीं रोक सकती है। इसके आगे वो ये भी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अकेले गुजरात तब तक $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। Your leadership at the G20 platform set a benchmark for a more inclusive world order. Adding the global south to the G20 is a defining moment in our modern history. Honorable Prime Minister, you don't just predict the future, you shape it. You have reoriented India to become the world's fastest growing nation and position her as the global social champion driven by the two philosophies of Vasudhaiva Kutumbakam and a Vishwaguru. And the best is yet to come. With your foresight in harnessing India's youth to build a Viksit Bharat and make India a fully developed nation by 2047, you have ensured that the India of today is poised to shape the global future of tomorrow. Honorable Chief Minister, at the previous summit, I announced our investment of over rupees 55,000 crores by 2025. We have already surpassed rupees 50,000 crore across the various sectors I had promised and have vastly exceeded our target of 25,000 direct and indirect jobs. Today, I commit to further investments. We are constructing the world's largest green energy park in Khavda district, Kutch, generating 30 gigawatt of our renewable energy over 725 square kilometer. Even visible is from space. We are expanding the green supply chain for an Atmanirbhar Bharat and creating the largest integrated renewable energy ecosystems. This includes solar panels, wind turbines, hydrogen electrolyzers, green ammonia, PVC, and expansion in our copper and cement projects. Over the next 5 years, the Adani Group will invest over rupees 2 lakhs crore in Gujarat.
आपको बता दें वहीं दूसरी ओर देखने को मिला कि टाटा ग्रुप ने भी बकायदा दिल खोल करके गुजरात में इन्वेस्ट किया। बता दें कि टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल शिखर सम्मेलन में कहा कि टाटा ग्रुप्स गुजरात के धौलेरा में एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का निर्माण करेगा। उन्होंने धौलेरा में विशाल सेमीकंडक्टर फैब की घोषणा की और कहते हैं कि टाटा ग्रुप्स सेमीकंडक्टर फैब के लिए बातचीत पूरी करने वाले हैं। सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग 2024 तक शुरू हो जाएगी। We concluded and are about to launch the building of a huge gigafactory for 20 gigawatts of lithium-ion batteries in Sanand. The project should start construction in the next couple of months. Then we also are building the C-295 defense aircrafts, initially in Vadodara and then in Dholera, and that work is going on full swing. The Tata Group has also made a commitment and is on the verge of concluding and announcing a huge semiconductor fab in Dholera. And we are about to complete this negotiations and start in 2024. In addition to that, the Tata Group is also building, in partnership with the Government of India and Gujarat government, an Indian Institute of Skills Institute, which will be constructed over 3.2 lakh square feet and should be fully operational and will train more than 25,000 professionals every year, primarily in advanced manufacturing, electric vehicles, advanced electronics, and then hospitality. And the project's first phase will be launched in March 2024. In all, we see Gujarat as a very, very important destination, not only for business growth, but for the future advanced technology industries that India is looking to grow at. With all this, Gujarat is one of the most important destinations for the Tata Group, and we hope to play a very important role in the future of the economic development of this state. Thank you once again, Honorable Chief Minister, for inviting me, and thank you, Prime Minister, for your leadership. आपको बता दें कि वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत 2003 में हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में निवेश लाने के लिए बतौर मुख्यमंत्री इस समिट का आगाज किया था। आगे चलकर यह समिट पहले गुजरात और फिर देश के लिए एक बड़ी इन्वेस्टमेंटिंग समिट बन गई। आखिरी वाइब्रेंट समिट का आयोजन 2019 में हुआ था। इसके बाद कोविड के चलते समिट नहीं हो पाई थी। ऐसे में समिट का 4 साल बाद आयोजन हो रहा है। बता दें कि गुजरात सरकार को वाइब्रेंट समिट के 10वें संस्करण से काफी निवेश आने की उम्मीद है। गुजरात को ग्लोबल कंपनियों का हब बनाने के उद्देश्य से ही सरकार ने पिछले दिनों गिफ्ट सिटी में शराब पीने की छूट दी थी। सरकार को उम्मीद है कि इससे गिफ्ट सिटी अपने ऑफिस खोलने के लिए विश्व की कंपनियों को आकर्षित करेगी। आपको बता दें वहीं दूसरी ओर भारत, पाकिस्तान और तुर्की जैसे राष्ट्रों को भले ही भारत जो है वो फूटी आंख न सुहाता हो, लेकिन दुनिया के अन्य इस्लामिक राष्ट्र हिंदुस्तान पर अपना दिल निछावर करने को तैयार बैठे हैं। भारत भी उनका स्वागत करने और उनकी दोस्ती को गले लगाने में जरा भी नहीं हिचकता है और यही वजह है कि दुनिया के तमाम मुस्लिम राष्ट्र उभरते भारत की ताकत देख और पीएम मोदी के नेतृत्व पर फिदा है। गुजरात वाइब्रेंट समिट में जब यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद नहयान सूरत पहुंचे तो पीएम मोदी ने उन्हें गले लगाकर स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, भारत में आपका स्वागत है मेरे भाई महामहिम मोहम्मद बिन जायद नहयान, आपका हमारे यहाँ आना सम्मान की बात है। पीएम मोदी ने अहमदाबाद हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक का स्वागत किया और दोनों नेताओं ने शाम को एक रोड शो में
हिस्सा भी लिया। बता दें कि वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन से पहले पीएम मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के द्वारा मंगलवार को द्विपक्षीय बैठक भी की गई और दोनों देशों के बीच कई सारी साझेदारी की सराहना भी की गई है। अधिकारियों ने बताया है कि दोनों नेताओं की मौजूदगी में भारत और यूएई के बीच 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें से एक गुजरात सरकार और दुबई स्थित बहुराष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स कंपनी डीपी वर्ल्ड के बीच हुई करार है। बता दें कि मोदी और अल नयान के बीच गत 7 महीने में भी कम समय में ये चौथी मुलाकात है। यह अपने आप में एक बड़ी बात है कि यूएई के शासक 7 महीनों में 4 बार प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर चुके हैं और भारत और यूएई की घनिष्ठता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी और मोहम्मद बिन जायद के बीच जिस तरीके से यह मुलाकात का सिलसिला हो रहा है, जो साझेदारियां हो रही है, इसे एक बड़े पैमाने के तौर पर देखा जा रहा है। यही नहीं, जब आज गुजरात वाइब्रेंट का आगाज हुआ तो वहां पर कई लोगों ने संबोधन दिया। जो दुनिया भर के बिजनेसमैन यहां पर आए थे उन्होंने तो संबोधन दिया, लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी अद्भुत बात देखने को मिली, वो ये कि कैसे यूएई के राष्ट्रपति ने भी इस दौरान अपना संबोधन दिया। ये बातें बड़ी कम देखने को मिलती है जब यूएई के राष्ट्रपति नहान के द्वारा किसी इवेंट को संबोधित किया गया हो या फिर वो किसी प्रोग्राम में बोलते हुए नजर आए हो, लेकिन देखने को मिला कि कैसे वो भारत में आते हैं और बाकायदा इस समिट में संबोधित करते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।